बोल दे कृष्ण भगवान की जय। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हम भक्ति नाम मेरी हार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन हम भक्ति नाम मेरी हार दो भगवन। दर्द की दवा तेरे पास है, दर्द की दवा तेरे पास है। जिंदगी ये तेरी भी मांगती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगो तुझसे क्या मैं नहीं सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर दिए अर्पण। कभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कभी कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। मन मन है मारा तू सब है जानती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारितारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। गमछा हटा दे राकेश। श्री राम। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीताम्बरादरुढबिम्ब फलाधरोष्ठात्
पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्तां संजीवयत्य अखिल शक्तिधर सद्वाम्ना अन्यास्य हस्य चरण श्रवणत्वगादीन् प्रणानमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो, जगन्नाथ भगवान की जय हो। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व थोड़ी देर हम अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान का भजन करेंगे, क्योंकि कलयुग में कहते हैं नहीं कलि कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। कलयुग में केवल भगवान का नाम ही सार है और बाकी सब असार है। तो इस असार रूपी संसार में सार है तो केवल भगवान का नाम। इसलिए चलिए मीठी मीठी तालियों की सेवा के साथ आप लोग भी भगवान का भजन करें। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी ताली बजाकर। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सभी गाइए ताली। हरि बोल। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना है, अरे वो मेरी नाव चल रही है। केवल ताली नहीं, आप लोग भी गाओ प्रेम, क्योंकि आज प्रथम दिन है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार
के बिना तेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल 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 रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, मेरा नाम हो रहा मेरा गोविंद काम हो रहा है। सभी का ये श्री राम काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, हरि बोल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, हरि बोल, तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। 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 तेरी दया से सेवक, तेरी दया से सेवक माला माल हो रहा है। मेरा की बातें सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। प्रेम से कहिए राधे राधे राधे। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो। द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। श्री वेद व्यास के चरण कमल बारंबार मनाय। गुण गावहु श्री कृष्ण के श्री हनुमत हो सहाय। लेत सदा सुधि दीनन की सहज दया के धाम। जननी जनक घनश्याम के प्रभु श्री सीताराम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं पधारिए पवन कुमार। प्रेम से बोल अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। प्रेम से बोलो राघवेंद्र सरकार की जय हो। प्रेम से बोलो अमर आत्मा की जय हो। प्रेम से बोलो वर्मा परिवार की जय हो। प्रेम से बोलो जनता जनार्दन की जय हो।
तो आप सभी का एक बार फिर श्रीमान राकेश वर्मा, श्रीमान अनिल वर्मा के घर में इस कथा पंडाल में आप सबका स्वागत है। और भगवत भाव से व्यास पीठ से आप सभी को मेरा प्रणाम है। और YouTube के माध्यम से घर में बैठकर के इस कथा का श्रवण लाभ कर रहे आप सभी श्रद्धालुओं का भी सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी युग पाणी। और बड़ा ही सुंदर संयोग बना है राकेश। आज है बसंत पंचमी। आज क्या पंचमी है? बसंत पंचमी। तो डबल फायदा हुआ है कि नहीं हुआ? आज बसंत पंचमी के अवसर पर हम सब लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं। यही क्या है? भगवान की कृपा। और तीसरा और फायदा है, अभी तीर्थराज प्रयाग में क्या लगा हुआ है? कुंभ मेला। और आज स्वयं तीर्थराज प्रयाग इस वर्मा परिवार में आए हुए हैं। और इतना विश्वास रखो, गंगा में आप डुबकी लगाओगे जो पुण्य मिलेगा वही पुण्य आज आपको कथा सुनने में मिलेगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो बड़ा ही सुंदर हर्ष का विषय है कि स्वर्गीय श्री द्वारिका प्रसाद वर्मा और स्वर्गीय माता जी श्रीमती सतीबाई वर्मा की स्मृति में आज श्रीमान अनिल वर्मा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती श्रद्धा वर्मा और हमारे छोटे भाई श्रीमान राकेश वर्मा और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तारिणी सविता वर्मा के घर में आज भागवत की कथा हो रही है, जिसमें प्रमुख यजमान के रूप में स्वयं राकेश और उनकी धर्मपत्नी सविता और इनकी भाभी भी बैठी हुई है श्रद्धा। एक बार तो इनके स्वागत में सभी ताली बजा। और हम लोग भी यहाँ आए हैं, ये भी किसकी कृपा है? भगवान की ही कृपा है। हम बताएं आप लोगों को यहाँ तक खींचने वाला कौन? वही कृष्ण। और कृष्ण का अर्थ हम कल बताए हैं। कोई अगर पूछ दे कृष्ण किसे कहते हैं तो क्या कहोगे आप? वही नंद बाबा यशोदा का छोकरा, वही कृष्ण? नहीं, कृष्ण का अर्थ होता है कृष्णा मनः आकर्षति यस्य स कृष्णः, जो दूसरे के मन को अपनी ओर खींच ले उसी को क्या कहते हैं? कृष्ण। और आप सबको यहां तक खींचने वाला कौन? वही कृष्ण। हम सबको यहां तक खींचने वाला कौन? वही कृष्ण। आप लोग यहां तक आए हो किसके शक्ति में? अपने शक्ति में नहीं। आप सबको हमको खींचने वाला कौन है? वही कृष्ण। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो आज भागवत का प्रथम दिन। अब आज से लेकर के 7 दिन तक हम कौन सी यात्रा करेंगे? कथा यात्रा। और कौन कौन सा स्टेशन आएगा इस यात्रा में, सबको आनंद लेना है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो अब गाड़ी छूटने वाली है भैया, तो जिसे बैठना है जल्दी जल्दी बैठ जाओ। कहते हैं ना, मृत्यलोक से निकली गाड़ी यमपुर जाने वाली है, कृष्ण नाम की टिकट कटा लो अब गाड़ी छूटने वाली है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज इस यज्ञ में बहुत दूर दूर से अतिथि भी आ रहे हैं। देखो हमारी दीदी टाड़ा से आई है, इनके यहाँ 2 बार हमारी कथा हुई है। एक बार तो स्वागत में सभी ताली बजा। सभी का स्वागत है। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय हो।
तो जिसे गाड़ी में बैठना है जल्दी जल्दी बैठ जाओ, और देखो बिना टिकट के नहीं बैठना है। सबके पास श्रद्धा रूपी टिकट, सबके पास विश्वास रूपी टिकट रहना चाहिए। और देखो जब भी भागवत की कथा कराओ तो 4 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। पहला, कथा के लिए स्थान, कथा वहां होना चाहिए जहां बैठ करके सब कथा सुन सके। तो पहला क्या चाहिए कथा के लिए? स्थान। दूसरा, कथा का गान, उसे सुंदर ढंग से गाया जाए। तीसरा, कथा का ज्ञान। और चौथा, कथा में आपके दोनों कान। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो जब भी भगवान की कथा श्रवण करो तो मन से सुनना चाहिए। और भगवान की कथा को समझना है तो जीवन में 3 चीज चाहिए। पहला श्रद्धा, दूसरा सत्संग, और तीसरा भगवान के चरण कमलों में रति। रति का अर्थ होता है प्रेम। तो स्वामी जी बताएं, जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, दिन कह मानस अगम अति। सुगम नहीं, अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा ना हो, जो कभी सत्संग ना करे और जो भगवान से प्रेम ना करे, उसके लिए भगवान की कथा समझना बड़ा कठिन है। हाँ, लेकिन जिसके जीवन में भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो सत्संग करता है और वो भगवान से प्रेम करता है, उसके लिए भगवान की कथा समझना बड़ा सरल है। तो भगवान के चरित्र को समझना है तो क्या चाहिए? पहला, किसे चुप हो गए भाई सबके सब? हाँ, पहला चाहिए श्रद्धा, दूसरा सत्संग, और तीसरा भगवान के चरण कमलों में प्रेम। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी की जय हो। तो आज से हम कथा यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग 9 दिन के लिए कौन हो? यात्री। और इस सत्संग रूपी बस का ड्राइवर कौन हूं? मैं। तो चलिए आप लोग भी यात्रा प्रारंभ करिए। और आज हम कथा में श्रवण करेंगे भगवान के 24 अवतारों की कथा। भगवान के कितने अवतार हैं? 24। और 24 अवतार में 23 अवतार हो चुका है और एक अवतार बाकी है। वो कौन सा अवतार है? कल्कि अवतार। प्रेम से बोलो कल्कि भगवान की जय। तो आज हम भगवान के 24 अवतारों की चर्चा करेंगे। आज आप लोग श्रवण करेंगे सुखदेव महाराज जी के जन्म की कथा। हम बताएंगे सुखदेव महाराज अपने माता के गर्भ में कितने साल तक रहे? 12 साल तक। तो कृष्णा ले गए भैया वो कृष्णा महतारी। सुखदेव महाराज अपने माता के गर्भ में कितने साल तक रहे? 12 साल तक। और जन्म लेते ही सुखदेव महाराज घर से निकल गए। जन्म लेते ही। बताओ वो कैसा बालक है? तो देखो, जो समझ में आए वो है चित्र, और जो समझ में ना आए वो है विचित्र। और भगवान की कथा तो अति विचित्र। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आज हम कथा श्रवण करेंगे कलयुग का आगमन, राजा परीक्षित का जन्म, और श्रृंगी ऋषि द्वारा राजा परीक्षित को श्राप। तो मरने के लिए राजा परीक्षित कहां चले गए? गंगा के किनारे। भागवत की कथा कहती है भक्ति अगर चाहिए तो किसके किनारे जाओ? यमुना के किनारे। भक्ति कहाँ मिलेगी? यमुना के किनारे। और मुक्ति कहाँ मिलेगी? गंगा के किनारे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। हम कथा सुनाएंगे। ध्रुव महाराज को भक्ति कहाँ मिली? यमुना के किनारे। और ध्रुव महाराज को मुक्ति कहाँ मिली? गंगा के किनारे। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय हो। तभी तो कहते हैं ना, संगत कर ले साधु की, भोजन कर ले खीर, बासा कर ले बनारस के, तो मरना गंगा तीर। तो आज हम सब यहाँ तक की यात्रा करेंगे। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व, चलो राकेश खड़े हो जाओ, आप लोग आरती करो और बाकी सब ताली बजा करके भजन गाओ।
प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की जय। चलिए सभी गाइए। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। सभी गाइए प्रेम से। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। ये मुझे चरणों से लगा ले गोविंद श्याम मुरली वाले। मेरे साथ साथ में तेरा, मेरे साथ साथ में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हरि बोल श्याम मुरली वाले। मेरे साथ साथ में तेरा, मेरे साथ साथ में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हरि बोल श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। हरि बोल सभी का। पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। आप लोग भी गाइए ताली बजाकर, क्योंकि भगवान सबको देख रहे हैं। आप लोग भी कहिए क्या? पतझड़ है मेरा जीवन बन की बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। सुनी ले पुकार मोहन बस एक बार आजा। बिगड़ी बनाए तुम ही, बिगड़ी बनाए तुम ही हर काम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले हरि बोल श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। ये मुझे चरणों से लगा ले श्याम मुरली वाले। प्रेम से हाथ उठा करके कहिए राधे राधे। राधे राधे। देखो हम कल बताए हैं हाथ उठाने का भाव क्या है, क्यों हाथ उठा करके जयकारा लगाना चाहिए। हम कल बताए हैं कोई अगर नदी में डूब रहा हो, कोई तालाब में डूब रहा हो, तो डूबने वाला व्यक्ति दोनों हाथ उठा करके पुकारता है बचाओ बचाओ बचाओ। पुकारता है कि नहीं पुकारता है? उसी प्रकार हम लोग 20 भवसागर रूपी कुएं में डूब रहे हैं राकेश भाई। तो दोनों हाथ उठाने का भाव है कि प्रभु आप भी हमें इस भवसागर से पार करिए, हमारा उद्धार करिए। प्रेम से बोलो वृंदावन परिलाल की जय हो। और हमें उद्धार करने वाला कौन? केवल भगवान का नाम। नानक नाम जहाज है चढ़े से उतरे पार। भगवान का नाम क्या है? नाव। और हम छत्तीसगढ़ी भाषा में नाम को क्या कहते हैं राकेश? नाव। तो का नाव है। तो भगवान का नाम क्या है? नाव। और उसी नाव में बैठ करके जीव इस भवसागर से पार हो जाता है। प्रेम से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। तो जिस कथा को आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं,
इसी कथा को सूत जी महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को सुनाए हैं। इसी कथा को कहाँ सुनाए हैं? वही नैमिषारण्य क्षेत्र में। कौन सा क्षेत्र? नैमिषारण्य। देखो, निमेष किसे कहते हैं? पलक। पलक को क्या कहते हैं? निमेष। और भगवान का एक नाम है नैमिष। जैसे हम लोगों का, आप लोगों का पलक गिरता है, उठता है, लेकिन भगवान का पलक गिरता उठता नहीं है। जैसे मछली का पलक कहाँ होता है, उसी प्रकार भगवान के एक नाम है नैमिष, निमेष। इसलिए उस स्थान का नाम है भगवान के रहने के घर। भगवान वही वास करते हैं। कहाँ? नैमिषारण्य क्षेत्र में। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा कहाँ हो रही है? नैमिषारण्य क्षेत्र में। कथा सुनाने वाला कौन है? सूत। और सुनने वाला है 88,000 ऋषि मुनि। अब आप विचार करो, वहां कोई साउंड सिस्टम नहीं लगा है, अकेले सूत महाराज जी कथा सुना रहे हैं और सुनने वाला 88,000 ऋषि मुनि। अब कितनी भीड़ होगी बताओ। और वहां कितनी शांति है। इसलिए जब भी सत्संग में बैठना चाहिए तो मौन होकर के। और इसी कथा को मैत्रेय महाराज विदुर जी को सुनाए हैं। कहाँ सुनाए हैं? वही बद्री विशाल में। प्रेम से बोलो बद्रीनाथ भगवान की जय। जो जाए बद्री उसकी काया सुधरी। और भगवान के रहने के 4 घर है। 24 घंटा में भगवान ने चारों स्थान में रहते हैं। पहला श्री रंगनाथ, श्रीरंगम, दूसरा बद्रीनाथ, तीसरा जगन्नाथ और चौथा द्वारिकानाथ। 24 घंटा में भगवान यहाँ रहते हैं चारों घर। स्नान कहाँ करते हैं भगवान? श्रीरंगम। प्रेम से बोलो रंगनाथ भगवान की जय। पूजा कहाँ करते हैं? बद्रीनाथ में। और जब भगवान को भूख लगती है तो भगवान भोजन करने के लिए कहाँ जाते हैं? जगन्नाथ में। और जब भगवान को नींद आती है तो सोने के लिए भगवान कहाँ जाते हैं? द्वारिकानाथ में। प्रेम से बोलो द्वारिकानाथ भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इसी कथा को सनक सनंदन सनातन सनत कुमार नारद जी को सुना रहे हैं। कहाँ सुना रहे हैं? वही वृंदावन में। प्रेम से बोलो वृंदावन धाम की जय। और इसी कथा को हरिहर क्षेत्र हरिद्वार में गंगा के किनारे आनंद घाट में सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। और वही कथा आज आप लोग इस वर्मा परिवार में अमर आत्मा श्री स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद वर्मा के यहाँ श्रवण कर रहे हैं। तो ये भी क्या है? आनंद घाट। उसे भी कहते हैं गंगा और इसे भी कहते हैं गंगा। चाहे वहां डुबकी लगाओ चाहे यहाँ डुबकी लगाओ, वहां जल की धारा बह रही है और इधर ज्ञान की धारा बह रही है। प्रेम से बोलो गंगा मैया की जय। और एक मजेदार बात, जितने भी वक्ता हुए कथा सुनाने वाले इसके नीचे में कथा सुनाए हैं, बरगद वृक्ष के नीचे। रामचरितमानस आप लोग पढ़ करके देखो, शंकर भगवान माता पार्वती को कहाँ कथा सुनाए हैं? बरगद वृक्ष के नीचे। या केवल के महाराज भरद्वाज जी को कथा कहाँ सुनाए हैं? बरगद वृक्ष के नीचे। काग भसुंडी महाराज गरुड़ जी को कथा सुनाए हैं किसके नीचे? बरगद वृक्ष के नीचे। ये तो रही राम कथा की बात। और भागवत में भी सूत महाराज 88,000 ऋषि मुनियों को कथा सुना रहे हैं किसके नीचे बैठ करके? बरगद वृक्ष के नीचे। सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं किसके नीचे बैठ करके? बरगद वृक्ष के नीचे। तो बरगद वृक्ष ही क्यों, और दूसरा पेड़ नहीं है क्या? क्योंकि बरगद किसका प्रतीक है? विश्वास।
और हम लोग भी किसके नीचे कथा सुन रहे हैं? पंडाल के नीचे नहीं, हम लोग भी किसके नीचे कथा सुन रहे हैं? विश्वास रूपी बरगद वृक्ष के नीचे। भगवान के प्रति विश्वास है, तभी तो आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। तो एक बार तो अपने लिए सब ताली बजा, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि बरगद वृक्ष 12 महीना सुख देने वाला पेड़ है। कौन सा पेड़? बरगद। अभी ठंडी का समय है और अभी आप बरगद वृक्ष के नीचे चले जाओ, आपको वहां गर्मी मिलेगी। और गर्मी के मौसम में आप बरगद वृक्ष के नीचे चले जाओ तो वहां शीतलता मिलेगी। तो 12 महीना सुख देने वाला कौन सा वृक्ष है? बरगद। उसमें किसका वास होता है? साक्षात नारायण। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय, लड्डू गोपाल की जय। और देखो, कथा को केवल सुनना नहीं चाहिए, कथा को देखना भी चाहिए। सुंदर छलछल छलछल गंगा मैया बह रही है और वही गंगा के किनारे एक विशाल वट का वृक्ष है। इसे दिखत कि नहीं दिखत? ये आंख से नहीं दिखत, मैं बता देता, मन की आंख से देखना चाहिए। गंगा मैया सुंदर बह रही है और उसी गंगा के किनारे एक विशाल बरगद का वृक्ष है और उसी वृक्ष के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है और उसी चबूतरे में बैठ करके सुखदेव महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पिबद भागवत रसमालयम, क्या कहते हैं भागवत में? इस भागवत रूपी फल को पियो। तो फल को कोई पी सकता है क्या? बताओ। फल तो खाया जाता है भैया, फल को कोई पी सकता है क्या? जूस बना लो अलग बात है, लेकिन फल को कोई पी सकता है? तो क्यों कह रहे हैं कि व्यास जी की पिबद भागवत रसमालयम, इस भागवत रूपी फल को पियो? क्यों? क्योंकि इस भागवत रूपी फल में न छिलका है, न इस भागवत रूपी फल में गुठली है। व्यास जी कहते हैं भागवत रूपी फल में अंगूर के समान भी छिलका नहीं। और कई ऐसे शौकीन आदमी हैं राकेश भाई, हम देखे हैं भाई, जो अंगूर को भी छील करके खाता है। तो व्यास जी कहते हैं अंगूर भागवत में अंगूर के समान भी छिलका नहीं है, इसलिए पिबद भागवत रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। तो कहां से पीना चाहिए? मुंह से नहीं। इस रस को कहां से पीना चाहिए? भगवान सबको दो दोना दिए, ये दोना है कि नहीं? तो इस भागवत रूपी रस को अपने दोनों श्रवण पुटों के द्वारा पान करना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और कब तक पीना चाहिए? जब तक कथा सुनते सुनते नींद ना आ जाए तब तक कथा सुनना चाहिए। हालियम और कब तक? जब तक कथा सुनते सुनते प्राण क्यों ना छूट जाए तब तक पिबद भागवत रसमालयम, इस भागवत रूपी रस का पान करना चाहिए। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। और हम बताए ना कि कथा सुनबे ना तो नींद आते कि नहीं है? 50 लाख रुपया रात भर गिनेल की नींद आई दीनदयाल भैया। देखो कई बड़े बड़े समृद्ध देश है, अमेरिका, इंग्लैंड, वहां आदमी नींद नहीं आवे भाई, वो नींद आवे कि नींद की गोली खाते तब नींद आता। लेकिन भारत देश भले ही गरीब है, गोली खा ली लागे, बस कथा सुने पर बैठ जा, फट ले नींद पड़ जाते। क्योंकि हम बताए ना कि घर में है टेंशन, घर में शांति मिलेगी क्या बताओ? घर में तो यहाँ जाना है, बलौदा जाना है, वो सामान लाना है, तो घर में टेंशन है कि नहीं? और आप यहाँ सत्संग में बैठ जाओ, यहाँ मिलती है शांति, और जहाँ शांति मिलेगी तो नींद आना स्वाभाविक है। तो कुछ नहीं हुआ है, सूझे करो। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन कथा सुन करके हमें सोना नहीं, बल्कि कथा सुन करके हमें जागना चाहिए। जीव को जगाने वाले मंत्र का नाम, हमें उठाने वाले ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही कथा आज से प्रारंभ हो रही है। तो चलिए अध्याय आरती
करिए आप लोग, और आप लोग थोड़ी देर भगवान का भजन गाइए। प्रेम से बोलो लड्डू गोपाल की, द्वारिकाधीश भगवान की जय। सजा दो घरे को गुलशन सा, गाइए ताली बजाकर। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घरे को गुलशन सा, सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजी दुनिया धरती, मेरे सरकार आए। पखारो इनके चरणों को, महाकवि प्रेम की गंगा। हरि बोल। पखारो इनके चरणों को, महाकवि प्रेम की गंगा। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। सजा दो घरे को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए, मेरे सरकार आए। प्रेम से कहिए राधे राधे। देखो भजन गाने के समय सबको ताली बजाना चाहिए। चलो तो एक बार सभी ताली बजा। ताली बजाए से बहुत फायदा है। तुम अपन जान के बता दो, सब नहीं बताता। देखो सबके हाथ में दुर्भाग्य की भी रेखा है और सौभाग्य की भी रेखा है। तो जो सच्चे हृदय से भगवान के भजन में ताली बजाता है तो दुर्भाग्य की रेखा सौभाग्य में बदल जाती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। फायदा है कि नहीं? एक और फायदा है, छानी में बिजौरी पापड़ सुखाए और कौआ आ जाए तो अम्मा मन कहा करते ताली बजाते कि नहीं बजाते, ताकि वो कौआ भाग जाए। उसी प्रकार हमारे भीतर में बैठा हुआ है कौआ, काम रूपी, क्रोध रूपी, ईर्ष्या रूपी, मत्सर रूपी। देखो मत्सर और मच्छर ये दोनों बहुत खतरनाक हैं। तो मच्छर से बचना है तो मच्छरदानी का आश्रय लो, और मत्सर से बचना है तो सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तभी कहते हैं राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो सूत महाराज जी कहते हैं कि हे ऋषियों, एक बार व्यास नारायण भगवान चिंतित हो गए। व्यास नारायण मन ही मन विचार कर रहे हैं कि अब कलयुग आने वाला है, तो कलयुग में मनुष्य किसके समान हो जाएगा? पशु के समान। मां नहीं मां तो पिता नहीं देगा,
साधु सन करवा वही सेवा, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पढ़धन पढ़दारा। और जिनके यह आचरण भवानी, तेज आनव निश्चर सब प्राणी। कलयुग में लोग कैसे हो जाएंगे? साधु ब्राह्मणों की निंदा करने वाला, माता पिता को कष्ट देने वाला, गंदा मार्ग में चलने वाला। तो ऐसे कलुषित प्राणियों का उद्धार कैसे हो? चिंतित हो गए व्यास जी। तो व्यास महाराज क्या काम किए हैं? पहले एक ही वेद था बस, उसी एक वेद को व्यास जी 4 भाग में बांट दिए। अब कितने वेद हो गए? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। तो 4 वेद बनाने के बाद भी व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है ये, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर है। 3 लोगों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। पहला, स्त्री, माताओं को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, शास्त्रों का कहना है। राकेश, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचर है। लेकिन आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है, कई बड़ी बड़ी साधवी व्यास गद्दी में बैठ करके कथा बांट रही है, लेकिन माताओं को व्यास गद्दी में बैठ करके वेद पढ़ने का अधिकार, घर में बढ़िया रामायण पढ़ सकती है। साफ कहते स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयी न श्रुति गोचरा। दूसरा चतुर्थ वर्ण और तीसरा पतित ब्राह्मण, जो केवल नाम से ही ब्राह्मण हो। तो वेद बनाने के बाद भी वेद व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली। तो मैं क्या करूं? तो संसार के कल्याण के लिए वेद व्यास महाराज महाभारत का निर्माण किए हैं। और महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। कितने श्लोक है महाभारत में? बंद कर दो छोटू। महाभारत में कितने श्लोक है? 1 लाख। तो महाभारत बनाने के बाद भी वेद व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली शांति? भैया घरों में महाभारत शुरू हो गए। बंद कर। अब सोचबे ना धमी मन महाभारत, चुपचाप बैठे तब भारत भड़क गए तब। अभी भी घर में महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बताओ। भाई और भाई के महाभारत, सास और बहू के महाभारत, ननद और जेठानी के महाभारत, पड़ोसी और पड़ोसी के महाभारत। अभी भी महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर 2 कोई लड़ रहा हो तो जान लो, एक सत्य के पक्ष में है और एक असत्य के पक्ष में, क्योंकि सत्य सत्य में लड़ाई नहीं हो सकती। तभी भी महाभारत हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो महाभारत बनाने के बाद भी वेद व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली, बल्कि परिणाम उल्टा हो गया। किसी को आप समझाओ जुआ मत खेलो तो महाभारत पढ़ रहे, वाह देख बड़े धर्मराज जुआ खेले, ये बोला नहीं समझाते, हमला समझावा देते हैं, बोला कहा समझावे तो तू ही समझा दे। किसी को समझा भाई भाई मत लड़ो तो वो पढ़ रहे महाभारत, वाह वो देख बड़े कौरव पांडव लड़ी, ये बोला नहीं समझाते, हमला समझावत। अब पाप करना है तो क्या चाहिए? बहाना चाहिए। तो महाभारत बनाने के बाद भी वेद व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली। 17 पुराणों का निर्माण किए, फिर भी वेद व्यास महाराज जी को शांति नहीं मिली। अब मैं क्या करूं? व्यास नारायण रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? अपने लिए नहीं। जो अपने लिए रोता है वो है गृहस्थ, और जो दूसरों के लिए रोता है वो है साधु। प्रेम से वो लड्डू गोपाल की जय। एकदम दिन
हम किसके लिए रो रहे हैं? अपने लिए रो रहे हैं कि नहीं रो रहे हैं? और संसार में कौन सुखी है? कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन भये उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। सुखी राम के दास, प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके जीवन में कष्ट है कि नहीं? और संसार में पूर्णतः सुखी कौन? केवल भगवान का दास। तो आज वेद व्यास महाराज रो रहे हैं। इसी समय कौन पहुंच गए? नारद जी पहुंच गए। सुंदर भगवान का भजन गा रहे हैं नारद जी। कैसे गा रहे? चलो आप लोग भी गाओ। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। आप लोग भी गाओ। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है? 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। हरि बोल। सारा जहां है एक चमन, और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है उसी चमन, और उसी चमन के फूल हम। केवल ताली नहीं, आप लोग भी गाओ प्रेम से। सारा जहां है एक चमन, और उस चमन के फूल हम। सारा जहां है उसी चमन, और उसी चमन के फूल हम। उन सभी फूलों में श्यामा, उन सभी फूलों में श्यामा, यह निशानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है? 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 मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। प्रेम से कहिए राधे राधे। राधे राधे। आवाज तो पंडाल के ऊपर नहीं जाते। ऐसे जो गाना लगाओ द्वारिकाधीश तक पहुंचना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। तो भैया इसी समय नारद जी आ गए। भजो नारायणम भजो नारायणम भजो गोविंदम भजो गोविंदम। हरि गुण गाते बीणा बजाते नारद आयो हैं। नारद जी आ गए। आज नारद जी को व्यास महाराज जी सुंदर सम्मान किए। आइए देवर्षि जी, स्वागत है स्वागत है। जा घर चरण साधु पड़ जावे, वे नर सुख संपत्ति पावे। देखो, हर के घर में साधु ब्राह्मण का चरण नहीं पड़ता, सावधान। और जिसके घर में साधु ब्राह्मण का अगर चरण पड़ जाए तो जान लो उस घर में सुख संपत्ति आने वाली। ये हम नहीं, कथा कहती है। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज नारद जी हाथ जोड़ करके कहे कि हे व्यास महाराज, आप इतने बड़े विद्वान होकर के वेद शास्त्र के रहस्य को जानने वाला आप,
और आज राम के दास होकर के आप उदास हो महाराज, क्योंकि ये भगवान का दास कभी उदास नहीं हो सकता। तो आप दुखी हो, आपके दुख का कारण क्या है महाराज? व्यास नारायण कहेगी, हे देवर्षि जी, अब मैं आपसे क्या छिपाऊं? व्यास ने कहा लिखते लिखते, मैंने क्षण भर दम लिया नहीं, पर आत्मा यह कहती है तूने अब तक कुछ किया नहीं। कहे गुरुदेव, महाभारत के बहाने से वेदों का सार निचोड़ा है, बस इसी तरह दुनिया में मुक्ति के द्वार को खोला है। कहे महाराज, मेरे द्वारा 17 पुराणों का निर्माण हो गया, मेरे द्वारा महाभारत का निर्माण हो गया, फिर भी हे महाराज मुझे शांति नहीं मिल रही, इसलिए मैं दुखी हूं महाराज। आप कोई उपाय बताओ ताकि मेरे जीवन में शांति आ जाए। तो नारद जी कहे, महाराज जी आपको शांति नहीं मिलेगी। क्यों? यहां केवल आप हिंसा प्रधान ग्रंथ बनाए हो। महाभारत में क्या है? लड़ाई झगड़ा है कि नहीं? भाई और भाई के द्वारा भाई की हत्या, भरी सभा में बहू का अपमान। तो कहे महाराज, जहां लड़ाई होगी, जहां हिंसा होगी, वहां शांति मिलेगी क्या? नहीं। इसलिए महाराज आप हिंसा ग्रंथ ना बना करके आप भक्ति प्रधान ग्रंथ बनाइए, अर्थात श्रीमद् भागवत का निर्माण कीजिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो 86 साल के हो गए हैं व्यास जी। कहे देवर्षि जी, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, और बुढ़ापा के कारण मेरी शरीर हिल डुल रही है, बुढ़ापा के कारण शरीर कांप रहा है, और मैं अब लिखने में भी असमर्थ हूं। अब मोर अक्षर भी अब अक्षर ही बनेगा। अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर न क्षरति इति अक्षरः यस्य स अक्षरः। जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी नाश ना हो, उसे क्या कहते हैं? अक्षर। तभी तो कहते हैं ना, 10 वक्ता तो एक लिखता। पटवारी एक बार लिख दी, मैंने लिख दी थी। तो कहे महाराज, अब मैं लिखने में भी असमर्थ हूं, क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं महाराज, मेरी सब इंद्रियां कमजोर हो गई है। तो नारद जी कहे, महाराज जी आप चिंता मत करो, आप जाइए किसके पास? गणेश भगवान के पास। वो जमाक बैठी, वो जमाक लिखी का हाथ, क्योंकि गणेश भगवान दोनों हाथों से लिखते हैं। हम तुम लिखे सको दोनों हाथ से, लेकिन भगवान गणेश के पास एक गुण है कि गणेश भगवान दोनों हाथों से लिखते हैं। तो जाइए महाराज गणेश जी के पास, रह बोला जावे वो लिखत जाइएगा। तो आज नारद जी की बात मान करके वेद व्यास महाराज कहाँ गए? गणेश जी के पास। प्रेम से बोलो लंबोदर महाराज की जय। और कहाँ रहते हैं गणेश भगवान? किसके पुत्र हैं गणेश? शंकर भगवान। और शंकर भगवान कहाँ रहते हैं? भोले बाबा का दर बार कैलाश है, भोले बाबा का दर बार कैलाश है, जो भी मांगो सो देने को तैयार है। तो आज व्यास जी कहाँ गए? कैलाश। तो चलो आप लोग भी कैलाश, शरीर नहीं में बैठाले रहो, मन को ले जाओ कहाँ? कैलाश। चलो ताली बजा कर हर हर महादेव। चलिए सभी महादेव का नाम लो, सभी ताली बजा करके। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, मतवाले रखवाले, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी, शिवाले रखवाले, बम बम भोले शंकर गले में
नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। आप लोग भी गाओ ताली बजा करके, और क्या कहना है लाके? बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। बम बम भोले हर हर महादेव नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। सभी का ये हर हर महादेव। हरि बोल। महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली, महिमा तुम्हारी भोले जग से निराली। केवल ताली नहीं, आप लोग भी गाओ प्रेम। महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली, महिमा तुम्हारी बाबा जग से निराली। खाली ना जाए कोई दर से सवारी, खाली न जाए कोई दर से सवारी। जो भी मांगा तूने दिया त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। तो ताली बजा करके कहो बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। हर महादेव। और कितने दयालु हैं भगवान शंकर। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। रावण के ऊपर प्रसन्न होकर के महादेव रावण को क्या दिए? सोने की लंका। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया है। भस्मासुर को तूने कंकन दिया है, भस्मासुर को तूने कंकन दिया है। उसी ने तेरा पीछा किया त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो हमारी त्रिपुरारी मतवाले रखवाले। बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बबम बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जोर से कहे करो हर हर, झटका से। तो हर हर की में ना हार्ट अटैक हमें नहीं करे। अब तुम धीरे धीरे हर हर इसे मत कहिए, दोनों हाथ उठा करके हर हर महादेव। प्रेम से बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो आज भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? कैलाश में। तो ये कैलाश में गए कौन? व्यास जी। भगवान शंकर माता पार्वती नहीं है कैलाश में, तो कौन है घर में?
केवल भगवान गणेश आंख बंद करके पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे हैं। कौन सा मंत्र? पंचाक्षर, नमः शिवाय। उसी समय व्यास महाराज जी पहुंच गए और इतना सुंदर वंदना किए हैं व्यास नारायण। और देखो, काम बनाना है तो वंदना बहुत जरूरी है, सावधान। इतना लंबा चौड़ा वंदना की है। प्रणम्य शीर्षा देवम गौरी पुत्र विनायकम भक्तावासम स्मेर नित्य आयुष कामार्थ सिद्धे प्रथमम वक्रतुंडम च एक दत्तम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्ष गजवक्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्र धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवमम भालचंद्रम च दसमम तु गजाननम। इसी समय व्यास नारायण की वंदना सुन करके गणेश भगवान सावधान हो गए। और कोई अगर आपकी वंदना करे, ज्यादा कोई आपकी बढ़ाई करे, सरल भाषा में समझ जाओ, आप उसी समय सावधान हो जाओ। राकेश तो चेला बेटा इतना उपस्थिति बताता, अगर कोई ज्यादा नमस्कार करे, ज्यादा कोई अगर फूल का अगर हार पहना है, कोई ज्यादा अगर बढ़ाई करे, हाँ तो उसी समय सावधान हो जाओ। तो जान ले वो कुछ काम लेबर आए। उसी समय गणेश भगवान सावधान हो गए। कहे व्यास जी, अब वंदना बंद करो, क्यों आए हो महाराज, बताओ। तो व्यास नारायण कहे कि हे गजानन स्वामी, मैं संसार के कल्याण के लिए मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण करना चाहता हूं, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, ये सब इंद्रिय कमजोर हो गई, अब मैं लिखने में भी असमर्थ हूं। तो चलिए महाराज, मैं बोलते जाऊंगा और आप दोनों हाथ से लिखते जाना। गणेश भगवान ने लिखा हूं इसे की। अच्छा, मेहनत करूं मैं और नाम चली तो, और मैंने लिखा हूं इसे की। और ना भाई, मैं मेहनत करूं और दुनिया में नाम तोड़ चली, सब ही की ना कि श्री वेद व्यास रचित श्रीमद् भागवत महापुराणम, रुकी दी का श्री गणेश रचित श्रीमद् भागवत महापुराणम। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लिखूंगा। तो व्यास नारायण हाथ जोड़ करके कहे, महाराज जो काम कर रहा हूं इसमें मान सम्मान की बात नहीं है, जो काम मैं करने वाला हूं उसमें संसार का कल्याण छिपा हुआ है, हित। इसलिए महाराज आपको ये कार्य करना होगा, आपको लिखना होगा। तो गणेश भगवान के ठीक है, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन क्या करें गणेश भगवान, मैं लिखने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब मैं लिखे पर बैठू ना तो मुझे कलम रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। और रुकी, हाँ, फिर वही मैं बंद करके आ जाऊंगा वापस। व्यास नारायण के लिए बड़ा विचित्र है। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक बोलना है, तो 1-2 दिन में थोड़े हुई। 1 महीना लग सकता है, 1 साल लग सकता है। अब एक हाथ है कि मैं लिखे पर बैठूं तो कलम रुकना नहीं चाहिए, लगातार चलते रहना चाहिए। तो बोल तो चाह पानी पीने लगी। तो देखो, यही व्यास ही क्या चालाकी कर रहे, ठीक है, लेकिन मेरा भी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं बोलूं ना महाराज, गणेश भगवान बोला समझ समझ के लिख दे। तो गणेश भगवान की हाँ हम समझ जबो कहा। भगवान के चरित्र को कोई समझ सकता है क्या, बताओ। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अब यहाँ गए व्यास आश्रम में और व्यास नारायण बोल रहे हैं और गणेश भगवान दोनों हाथों से लिख रहे हैं। प्रेम से बोलो गणेश भगवान की जय। तो हर 100 श्लोक के बाद, सभी श्लोक बोलने के बाद, हर 100 श्लोक के बाद व्यास नारायण 2 अर्थी श्लोक बोल रहे हैं। श्लोक एक ही है लेकिन अर्थ उसमें बहुत से है। तो ये सोचने लग गया गणेश भगवान, लेकिन सोचत ले व्यास नारायण जाती घर में, चाह पानी पीती, 1-2 घंटा आराम करती, आती बताती, तब आगे बढ़ती। अभी भी भागवत में हर सभी श्लोक के बाद 2 अर्थी श्लोक है। जैसे भागवत में वर्णन है हरि,
अब किसी से पूछा जाए हरि किसे कहते हैं, तो शब्दा नाम अनेक करता, हरि के बहुत से अर्थ हैं। पहला अर्थ, हम भगवान को क्या कहते हैं? हरि। तो केवल यही अर्थ है क्या? नहीं, बंदर को भी कहते हैं हरि, शेर को भी कहते हैं हरि, मच्छर को भी कहते हैं हरि। अब मैं कौन भाव से बोला था, और आप दूसरे भाव में समझो तो गड़बड़ हुई कि नहीं हुई? तो भागवत में हर सभी श्लोक के बाद एक द्वर्थी श्लोक है। इस प्रकार 335 अध्याय, 12 स्कंद, 18,000 श्लोक बोलने वाला व्यास जी और लिखने वाला भगवान गणेश। भागवत का निर्माण हुआ तब वेद व्यास महाराज जी को क्या मिल गई? शांति। प्रेम से बोलो भागवत महापुराण की जय। इस प्रकार भागवत का निर्माण हुआ। तो भागवत के रचयिता कौन है? वही पराशर के पुत्र जिसका नाम प्रसिद्ध हुआ व्यास। अरे व्यास नारायण किसके अवतार हैं? ये भी भगवान के ही अवतार है। प्रेम से बोलो व्यास नारायण भगवान की।